सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी। कि सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट करके ऊपर आता है। तो साथियों, आप सभी बहुत मेहनत करें, फल जरूर मिलेगा। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, CISF फायरमैन 2019 की भर्ती के डीवी चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर तक हो जाएंगे, 25 नवंबर तक चलने वाले हैं। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं, डाउट्स आ रहे हैं डीवी को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि अभी जो बच्चे डीवी के लिए बुलाए गए हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर बुलाए गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वहीं पर SC ST के 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अब आप सभी बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है इसमें, तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बुला तो लिया गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसका होगा ये आप सभी को टेंशन हो रही है। तो चलिए इस टेंशन का समाधान इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं कट ऑफ को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और किस शिफ्ट को कितने फायदा होने वाला है, क्योंकि बच्चे हैं वो एक एक मार्क्स के से रह जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात का। ऑब्वियसली मुझे भी होता है इस चीज का, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बाकी आपका नेक्स्ट मंथ मेडिकल भी होने वाला है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। CISF फायरमैन 2019 की भर्ती है, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। मेडिकल चल रहे हैं और डीवी आने वाले हैं। तो इसकी जो अभी लिस्ट है वो 2 लिस्ट और आएंगी साथियों। अब देखिए, आपका एक तो डीवी के बाद लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है डीवी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर। 100 में से 33 और 100 में से 35 और 30% मार्क्स पर, 30 मार्क्स पर बुलाया गया है। उसके बाद मेडिकल के बाद एक लिस्ट फाइनली आपकी आएगी, फाइनल जो लिस्ट होगी। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी इसके मेडिकल पर वीडियो बना दी है। मैं इस वीडियो के आई बटन में भी लिंक पिन कर दूंगी, वहां जाकर आप डीवी के लिए अच्छे से, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन। बच्चों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उस वीडियो को, तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखना जाके। चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो CISF फायरमैन में पहले जो पोस्ट थी वो 1149 थी, यानी 1149 थी, जो कि अब 1721 हो गई हैं। 572 पोस्ट की जो एक बढ़ोतरी है ना, ये मतलब एक सोने पे सुहागा है, ठीक है। सोने पे सुहागा हुआ है यहाँ पर। 572 पोस्ट की बढ़ोतरी होकर लगभग आधी पोस्ट की यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। क्लियर, आधे से ज्यादा पोस्ट की बढ़ोतरी हुई है। अब बात कर लेते हैं डीवी। डीवी आपके 14 नवंबर से चल रहे हैं, 25 नवंबर तक आप सभी के डीवी चलने वाले हैं। बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? डीवी में बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, हालांकि वहां पर जो टीम होती है, वहां पर जो आयोग है, उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है कि वो आपको निकाले, लेकिन हाँ, जितनी सीट है उतने बच्चे तो लेने ही पड़ेंगे। उसके आधार पर क्या होता है कि बच्चे डिस्क्वालीफाई भी किए जाते हैं छोटी छोटी गलतियों पर। वो डिपेंड होता है कि बच्चे कितने हैं वहां पर। क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेमतलब की आपको निकाला जा रहा है वहां से। बच्चों को जो निकाला जा रहा है वो पेस्क्राइब फॉर्मेट के आधार पर ज्यादा निकाला जा रहा है, क्योंकि बच्चों ने बिना पेस्क्राइब फॉर्मेट के अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST EWS इनके होते हैं, और इन्होंने जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट है वो बिना पेस्क्राइब फॉर्मेट के बनवा रखे हैं। अब जो ये CISF फायरमैन की भर्ती का जो नोटिस आया था, उसमें पॉइंट 18 यानी पैरा 18 में सबसे लास्ट में आप जाएंगे, आई थिंक 37 पेज नंबर है, उसमें आपको बताया है पॉइंट 18, उसमें पेस्क्राइब फॉर्मेट बताया हुआ है। उसी आधार पर आप सभी के जो सर्टिफिकेट है वो अलाउ किए गए हैं वहां पर, क्योंकि जब ये भर्ती आई थी तभी मैंने आपको बताया था कि आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में बनवा लीजिए। तो यहाँ पर OBC SC ST EWS की जो सर्टिफिकेट है वो एनेक्स 3rd 4th 5th 6th इसमें इस तरह दे रखे हैं। तो आप सभी वहां पर जाकर देखेंगे नोटिस में, तो वहां पर आपको इस तरह से मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीआईएसएफ फायरमैन और डीपी की डेट क्लैश हो रही है। आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम पर, और इधर फायरमैन के भी एग्जाम चल रहे हैं। तो आपकी अगर डेट क्लैश हो रही है तो साथियों आपको क्या करना है, जैसे आपको एडमिट कार्ड आता है दोनों का, आप निकाल लेते हैं और देखते हैं कि उसी दिन मेरा इसका है और इसी दिन मेरा इसका है, तो आप 2 दिन पहले जाकर के सीआईएसएफ के सेंटर पर वहां पर आप उनसे बोलें कि हमारा डीपी का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, हम इसको बाद में दे सकते हैं क्या। हालांकि आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, 23 तारीख है, तो 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन और होगा आप सभी का ये डीवी बस, है ना। लेकिन फिर भी हो सकता है कई बच्चों के, क्योंकि इधर सीआईएसएफ के भी एग्जाम डीवी चल रहे हैं और उधर उसके भी, तो क्लैश तो कुछ बच्चों का कर रहा होगा। तो उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप सभी अपने वेन्यू सेंटर पे जाएं जहां पर आपका एग्जाम होना है, डीवी होना है, वहां पर सीआईएसएफ के सेंटर पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमारा एग्जाम है, हमें और कोई डेट दे दीजिए, हम इस डेट पर अपने एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, हम डीवी को नहीं कर सकते हैं अटेंड, ठीक है। तो वो आपके लिए जरूर हेल्प करेंगे, वो किसी और दिन आपका ले लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है आप सभी के, 10th-12th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ जिसमें वोटर कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड या आधार कार्ड। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वही गलत होती है, तो इसके आधार पर वहां से निकाल लिया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधार से सब कुछ लिंक है, जैसे ही आपका आधार गया और सारी इंफॉर्मेशन आपकी A to Z स्क्रीन पर आ गई, और वहां कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन होती है तुरंत बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इतना झमेला कौन ले, बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो रिजेक्ट ही कर दिया जाता है डायरेक्ट। इसलिए आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब कुछ सही से ले जाना है। अब बात कर लेते हैं SC ST OBC कास्ट EWS जो भी है उनके कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने हैं। अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल, फोटो, अपने फोटो ले जाना कम से कम 8-10 तो, क्योंकि आजकल 50 के 50 हो जाते हैं, 50 के 25 हो जाते हैं, तो सारे आप रख ले जाना, कोई नुकसान तो होगा नहीं आपका। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड आया है डीवी के लिए। चलिए अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पीईटी पीएसटी आप सभी का हो ही गया, एग्जाम हो ही गया, डीवी मेडिकल होना है, डीवी हो ही जाएगा। अब मेडिकल बचेगा, मेडिकल हो सकता है जो आपकी डेट है वो दिसंबर में देखने को मिल जाए, और मोस्ट प्रोबेबली आपको दिसंबर में डीवी की डेट देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आप डीवी के लिए मेहनत करें, डीवी पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम, मतलब रिजल्ट काफी अच्छा जल्दी आ गया था, क्योंकि 26 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 29 सितंबर को आंसर की आई थी, और नवंबर में इसका 4 या 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आ गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की। 6 नवंबर को आया था सर इसका रिजल्ट, हाँ। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। लास्ट वैकेंसी 2017 में आई थी सीआईएसएफ की। यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी, देखो सीआईएसएफ फायरमैन है तो ओनली मेल के लिए वैकेंसी है, ओके, तो इसीलिए हम मेल की बात करेंगे। यहाँ पर कोई सोचे कि फीमेल कहाँ है, तो फीमेल नहीं है, ठीक है। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 85, ओबीसी की 80, एससी की 75, एसटी की 60 गई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 85, 80, 75, 60 ये किस टाइम पर गई थी, 2017 में, जबकि इतना ज्यादा, मतलब इतना वो नहीं था, ऑनलाइन मीडिया नहीं थी, यूट्यूब इतना चलाते थे आप। आज तो भाई आप डलवा लो 700 का 3 महीने का डलवा लो, पूरे दिन पूरी रात देखो, होता है कि नहीं होता है। लेकिन पहले तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चे इतने इतने मार्क्स लेकर आए थे। आज का टाइम सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब का है, तो गूगल का है, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो इससे ऊपर ही जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप 85 प्लस अपने मार्क्स रख लेना भाई, यहाँ पर 85 प्लस रख लेना। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन 3 शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली होगा इसमें। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप सभी को डाउट है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ में एक बड़ा बदलाव मिलेगा, इन वैकेंसी जो बड़ी है इनसे हो सकता है यहाँ पर जो 1-2 नंबर का आपको वेरिएशन भी देखने को मिल जाए। इस शिफ्ट को, थर्ड शिफ्ट को फायदा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने भी मेरे पास मैसेज आए हैं वो थर्ड शिफ्ट की ज्यादा आए हैं, मतलब थर्ड शिफ्ट के आए हैं कि
पेपर था वो हार्ड था। ओके, तो आप सभी का किस शिफ्ट में पेपर था जरूर बताना, तो ताकि यहाँ पर आप सभी कट ऑफ अपनी देख सकें और मुझे भेजना, ताकि मैं आपको एक बार और फाइनल कट ऑफ बता सकूं। देखो ठीक है, किस शिफ्ट को फायदा मिलेगा, थर्ड शिफ्ट को मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अब बात कर लें, देखो पहले ये बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ठीक है, यहाँ पर जनरल की 85 प्लस से कम मत रखना भाई, फिर ओबीसी 82 प्लस ही रखना है, फिर एससी। अब बच्चे कहेंगे पता है क्या, 85 प्लस कितना मैम, 85 में तो पूरा 100 भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर 85 से 87 अपने मार्क्स रखना ही रखना, इससे कम तो रख नहीं सकते। यहाँ 82 से 85 रख लेना भाई, यहाँ पर अपने 80 से 82 रख लेना, 82 तक। ठीक है, या फिर यहाँ पर 78 भी रख सकते हो, 70 से 80, 78 से 80। वहीं पर जो एसटी वाले हैं वो अपने 75 से 77 रखना, और जो ईडब्ल्यूएस है वो अपने रख लेना यहाँ पर 83 मार्क्स जाने वाली है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कम से कम। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, जो आपको मेडिकल में निकाला जा सकता है वो कलर विजन में, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस नहीं होते आपको लेने के, रीमेडिकल देने के। कलर विजन में, चेस्ट में और बीपी में। ब्लड प्रेशर में आपको निकाला जा सकता है चेस्ट में अगर कोई दिक्कत है तो निकाला जा सकता है कलर विजन। बाकी अगर आपके बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई दांत छोटा मोटा टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे तो ठीक ठाक ही होगा। बाकी तो यही है कि मेडिकल जब भी आएगा मैं वीडियो बनाई दूंगी, और यही है कि मेहनत करो अच्छे से मेडिकल के लिए, अपनी बॉडी को एकदम स्वस्थ रखो। कोई दिक्कत समस्या है तो अपनी इलाज करा लो, अभी हो सकता है ठीक हो जाए। क्लियर, देखिए क्वालिफाई फॉर डीवी ये हो गया, ये तो मैंने बता ही दिया। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।